गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव यशयन IC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है भारत में राष्ट्र निर्माण का फोर्थ पार्ट होगा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का ये फोर्थ पार्ट है। चूँकि इसमें मैं सभी जितने आंदोलन गांधी के हैं सब आंदोलन इसी में है, इसी पार्ट में सब खत्म हो जाएगा आपका। जो आपको आंदोलन जब पढ़ने को आपको मिल रहा है ये सारे आंदोलन इसी में मिलेंगे। ये चल रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में जब मैंने बताया कि चरित्र को कांड हो गया था, चौरी चौरा कांड, यह गोरखपुर से कुछ दूरी पर जो है यह स्थान है चौरी चौरा। इसके बारे में कल हमने बताया था कि उसमें असहयोग आंदोलन जो है तेजी से बढ़ रहा था। कहने का मतलब कि 2 वर्ष लगभग पूरा होने वाला था। तो जनता जो गरीबी को झेलते हुए आगे बढ़ रही थी, किस तरह से रोटी रोजी चल रहा था, परेशान जनता थी और आंदोलन बहुत जोरों शोर पर था। हर जगह लगभग हिंदुस्तान के हर कोने कोने में ये आंदोलन छिड़ गया था। और ये गोरखपुर की बात है। गोरखपुर क्षेत्र में यह एक शांति जुलूस जा रहा था मीटिंग करने के लिए। जुलूस चलेगा असहयोग मतलब कि ब्रिटिश सरकार का साथ न देना, हर तरह से विरोध करना, विद्यालय में पढ़ाई बंद कराना, उनके वस्तुओं को खरीदना, उनकी बातों की अवहेलना करना, सारी बातें इसमें थी। गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष यदि आप हमारा साथ दे देंगे तो निश्चित रूप से हम जो है आपको स्वतंत्र कर देंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। यह कहने का मतलब तब जो है हमारा विद्यालय होगा, हमारा कानून होगा, सारी बातें हमारी होगी। यह भी कहने का मतलब। तब तक उन्होंने इस बात को कहा था, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप यदि हमारी बात मानेंगे तब आपको हिंसा नहीं करनी है। यदि आप हिंसा कर देंगे तो हम आंदोलन को बीच में ही रोक देंगे। गांधी जी ने इस बात को कहा था। लेकिन उस समय कोई वो व्यवस्था थी नहीं कि ये कहीं काल में पूरे हिंदुस्तान में ये खबर पहुंचा दी जाए। अब धीरे धीरे जन के माध्यम से समाचार मिलना था और यही जो है शांति जुलूस जा रहा था। और जो थाना वालों ने इस जुलूस के जो मूल जो लीडर थे, लोग थे, उनको जो बड़ी उनकी पिटाई की, धुलाई की। तो इसके बाद ये जुलूस से आगे बढ़ता है। उन्होंने कुछ लोग को मारा। तो इसके बाद ये लोग जाते हैं जुलूस लेकर के आगे। चलने के बाद जो है ये मीटिंग बैठती है। कुछ लोग को काफ़ी चोट पहुंच गए थे। अब उसके बाद जो है उसके बारे में विचार किया, विमर्श किया गया। कोई उस ढंग का लीडर था नहीं, सभी लोग क्षेत्रीय थे। क्षेत्रीय होने के नाते जो है लोग जो है कोई विशेष बड़ा लीडर था नहीं कि समझाए। सभी यूथ थे और सभी लोगों ने निर्णय निकाला कि नहीं, ये आंदोलन को और आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से इस थाने को फूंक डालो। यदि हम फूकेंगे नहीं तो हम लोग को इस तरह से रास्ते चलते चलते जो अत्याचार करेंगे, किसी को पकड़ के मार देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, तमाम बातें आएंगी। यह आक्रोश भड़क गया था और लोगों ने किया क्या, उस थाने को फूंक दिया। उसमें 22 सिपाही जो है मौत के घाट उतर गए। और यह आवाज़ जब गांधी को पहुँची तो आंदोलन फरवरी 2022 में, फरवरी 1922 में ये आंदोलन को वापस ले लिए। ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। कहेंगे भाई कि ये जो चोरी चोरा कांड में जो 22 सिपाही की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया, ये अहिंसा हो गई। इस जिद के मारे गांधी जो है
आंदोलन को बंद कर दिए, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। तमाम कांग्रेसी लीडर, अन्य नौजवान थे, बौखला गए कि जब आंदोलन तेजी पर पहुंचा है तो आप इसको बंद क्यों कर दिए। उसी बीच में घटना और घटती है, बागान आंदोलन, बागान स्वराज करेंगे, बागान स्वराज। ये आंदोलन, ये भी एक आंदोलन समझिए। कहने का मतलब कि बागानों में स्वराज का मतलब ये है, बागानों में स्वराज, स्वराज। इसका मतलब यह है कि बागान का मतलब है जहाँ काफ़ी, कहवा, चाय का जहाँ उत्पादन हो रहा है उस बागान से मतलब है। जब अंग्रेज जब चाय की खेती करवाते थे, कहवा की खेती करवाते थे, बाग चार में वो घेरा गया था, घेराव था, उसमें मजदूर कार्य कर रहे थे, उनको खेती करने के लिए दिया गया था। और जब ये आंदोलन चल रहा था, ये सारे कर्मचारी जिसमें मजदूर थे सब भारतीय थे जो इसमें काम कर रहे थे बागानों में। तो जब ये हिंदुस्तान की बातें, जब गांधी की बातें सुनते थे तो बहुत काफ़ी चाव से सुनते थे और आपस में जो है उस सरकार का विरोध करते थे कि गांधी कब हम लोग को आज़ाद करेंगे, कि ज़मीन हमारे नाम से होगी और मन चाहे हम अपने परिवार में जाएंगे और परिवार से फिर खेत में करने काम आ जाएंगे। ये उनकी चाह थी। उनकी आज़ादी का मतलब यह था कि जो हम बाग वाले भाग में, जो हम 24 घंटा जो हम बंधन में मुक्त है, बंधन में बंधे हुए हैं, तो हमें आज़ादी मिलेगी। ये सरकार जब अपनी इच्छा से चाहती थी तो लोगों को थोड़ा बहुत समय के लिए वो छोड़ती थी, फिर भी वो परिवार में जा नहीं पाते थे, जाते थे कम समय के लिए, जब चाहते तभी। उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, जब इस बागानों स्वराज की बात चल रही है। जब पूरे हिंदुस्तान में असहयोग आंदोलन की बातें चल रही थी तो बागान में काम करने वाले मजदूर भी खुश थे। वे चाहते थे, जब गांधी के आंदोलन की बात सुनते थे तो हमेशा हर्षोल्लास से उनके जयकारा लगाते थे। हिंदुस्तान, है ना, स्वतंत्र भारत के लिए जयकारा लगाते थे और अंग्रेज़ों की निंदा करते थे। खुशी जो है, जब गांधी का जुलूस जब जा रहा था, ये आंदोलन चल रहा था, तो जब बातें उन लोगों ने सुना कि गांधी जी हम लोग को आज़ाद कराने वाले हैं, क्योंकि आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने इस बात को कहा था कि हम 1 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करा देंगे। ये बातें किसी तरह से उनके कान में चली गई थी और उस समय का इंतजार था। समय गुजरता गया, बढ़ता गया, 2 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी आज़ादी नहीं मिली। ये इस इंतजार में जो है गांधी की राह को देख रहे थे, कब हम आज़ाद होंगे। तो बागानों की मजदूर जो है वह समझ रहा है कि आंदोलन शुरू हो गया है, तो ये जो है बागान को जो है छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं, है ना, कि हम भी गांधी के आंदोलन में भाग लेंगे और हिंदुस्तान को आज़ाद कराएंगे। इस तरीके से वो बागान से भाग जाते हैं। भागने के बाद वह क्या करते हैं, वह आ जाते हैं, कहाँ आते हैं, वह स्टेशनों पर आते हैं। जब स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ जो है स्टेशन पर वो पकड़े जाते हैं, गाड़ी बंद कर दी गई है और पकड़ जाते हैं और उनकी पिटाई होती है, उनके ऊपर मार पड़ती है। फिर पुनः बागान में उन्हें घसीटते हुए लिया जाता है। अंग्रेज सरकार जो है उन्हें घसीटते हुए बागान में लाती है। वह कौन था, देखिए, ये तो बात नहीं बागानों में स्वराज की, ये वहाँ के मजदूरों की बात है। वह भाग करके स्टेशन पर आए और स्टेशन पर रेल न मिलने के कारण जो है वहीं पकड़े गए और उन पर मार पड़ी और पुनः जो है वह बागान के खेतों में ले जाए गए। आगे की बात यह है कि 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट
में के तहत जो है महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए थे फरवरी जो है 2022 में। हमारे कहने का मतलब यह है कि गांधी वास्तव में आंदोलन को बंद कर दिए। कहने का मतलब यह है कि आंदोलन बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यह बात आगे बढ़ती गई। बढ़ने का मतलब यह है कि असहयोग आंदोलन को बंद किया गया। उसमें से कुछ लीडर थे ऐसे थे, वे सोच रहे थे कि जो विधान परिषद में देखिए बगान में जो बातें असहयोग आंदोलन जो बातें की गई थी कि बहिष्कार कीजिए किसका, शिक्षा का, विद्यालय का, विदेशी वस्तुओं का, है ना, न्यायालयों का, वकीलों मतलब जो वकीली काम करता है सब बंद कर दें। क्योंकि उसमें सारे जज कौन थे, विदेशी थे, सब अंग्रेज थे। कहने का मतलब यह है कि इसी बीच में मोतीलाल नेहरू और अन्य लीडर जैसे बिपिन चंद्र पाल जी हैं, है ना, CR दास जी हैं, ये लोग चाह रहे थे कि हम जो है कि विधान ना, ये जो परिषद की बात कही है, विधान परिषद में रह करके ही यदि हम उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, ठीक ना, तो इसमें रह करके भी विरोध किया जा सकता है। इसमें रह करके ब्रिटिश जो परिषद थी, विधान परिषद थी, इसमें सदस्य थे। बाद में ये जो बहिष्कार कर दिए थे लोग और सहयोग आंदोलन के चलते जो है इन्होंने इस बात कहा इसमें रह करके भी हम विरोध कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब कि सर हर तरह से जो है आंदोलन बंद हो गया, अब कुछ रह ही नहीं गया, तो कहाँ जाएंगे। तो सोचें कि हम कम से कम विधान परिषद में, ब्रिटिश परिषद में रह करके भी सदस्य बन करके भी हम आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी बात को जानेंगे, सारे राय को जानेंगे, इसके बाद जो है हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ। इसी पर हम बता रहे हैं कि विधान या ब्रिटिश परिषद में साथ में रह करके नेतृत्व करके जो है उनका विरोध करने की बात आई। और उसमें ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस युवा नेता थे। और ये लोग जो है ज़्यादा उग्र होकर के उग्र जन आंदोलन करने की बात रखें कि इसमें से काम चलने वाला नहीं है। ये लोग जो है कांग्रेस में रहते हुए भी स्वराज पार्टी का गठन किया। कौन? मोतीलाल नेहरू और CR दास जी। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता दें, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस युवा नेता जो जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए। 1926 बता रहे हैं, 1926 में कृषि का उत्पाद जो है, कृषि के उत्पाद की कीमत जो घटा दी गई। जो उस समय जो उत्पादन हो रहा था उनकी कीमत जो सरकार ने घटा दी। और 1930 में पूरी तरह से राज कर दिया। इसमें 1926 में ये घटाया और 1930 जाते जाते इनकी कीमत को
समझ जाओ कि ना के बराबर कर दिया। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये है कि जन आंदोलन जो चल रहा था, कहने का मतलब यह था कि इसमें कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग थी, ये लीग पूर्ण रूप से आंदोलन में भाग ली। ठीक है ना, ये जो क्या था, पूर्ण रूप से आंदोलन भाग ली। उस समय साइमन कमीशन, ठीक है ना, ब्रिटिश की नई सरकार ने सर साइमन कमीशन के नेतृत्व में संवैधानिक आयोग गठित किया और आयोग में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। विरोध करने में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये कब हुआ था, 1928 में। लाला लाजपत राय का नाम आपने सुने होंगे, जो देश के क्रांतिकारी, गरम दल के नेता। ये जो है कब क्या रहे थे कि 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए संगठन बनाया, उस समय भगत सिंह से, चंद्रशेखर आज़ाद से, राजगुरु सुखदेव, तमाम रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन से बातें की कि आप जो है हमारे से आंदोलन में भाग लेंगे, साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा और आप लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, सबका नेतृत्व मैं करूँगा। यह लाला लाजपत राय जी ने कहा। साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। जो कमीशन जो गठित किया गया था, जो आयोग गठित किया गया था, संवैधानिक आयोग जो गठित किया गया था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसके लिए ये लाला लाजपत राय ने का विरोध किया और तमाम एसोसिएशन के सदस्यों को आमंत्रित किया कि सभी लोग हमारे विरोध में, इस कमीशन के विरोध में जो मैं रैली निकालने जा रहा हूँ, सबको रहना है और अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम कहेंगे वैसे ही करना है। ठीक है भाई, ये लोगों ने बातें मान ली। मानने के बाद ये लोग वहाँ जो है लाला लाजपत के साथ रह जाते हैं, उससे विरोध करते हैं। उसी विरोध में लाला लाजपत राय क्या कह रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ, ये नारा दिए। उन्होंने जब ये नारा दिया तो वे अंग्रेज के जो सिपाही थे, उन लोगों ने किया क्या, लाठियाँ बरसाई और लाठियाँ बरसा करके जो है उनको घायल कर दिया। घायल कर उनकी चोट पहुँची, घायल हो गए और उसी के 2 महीने बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को गोल मटोल किया। जब ऐसा जब हो गया तो 1929 में देखिए 28 के बाद है, जब और उग्रता बढ़ती गई तो 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लॉर्ड इरविन ने, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए एक डोमिनियन, क्या था, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट्स की बातें की। और इसमें जो है उन्होंने कहा कि भाई चलो हम जो है हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेट घोषित कर देंगे, ऐलान कर देंगे, ये बात उन्होंने कहा। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये बात सामने आई तो इन्होंने जो है
डोमिनियन की जब घोषणा की लॉर्ड इरविन ने, तो डोमिनियन का मतलब होता है किसी राजा या किसी शासक के अधीन किसी को स्वतंत्रता देना, है ना। डोमिनियन का मतलब यही हुआ ना कि हम किसी राजा के अधीन जो है शासन कर रहे हैं, मतलब पूरा मुख्य वर्चस्व जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा और उसमें आप शासन करेंगे। यह बातें उनकी थी। अभी यह कन्फर्म नहीं था, यह माहौल को शांत करने के लिए ये बातें रखी गई थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी? 1932 में। 1932 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और 26 जनवरी 1930 इस डेट को जो है उन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। 26 जनवरी 1930 को इन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, ठीक ना। ये जो है यह घोषणा करते हैं कब? लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यह जब लाहौर अधिवेशन में जब बातें चलती है तो उस समय लोगों ने घोषणा किया 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। जब ये स्वतंत्रता आपको नहीं मिल पाती है 1930 में, जब हमें आज़ादी प्राप्त होती है 47 में स्वतंत्र होते हैं, और जब हम लोग का संविधान जब बन जाता है, जब संविधान हम लागू करने को होते हैं तो वही 26 जनवरी या नवंबर में ही तय हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हो गया था, अंगीकार कर लिया गया था, लेकिन इसको रोका गया क्या लिए कि 26 जनवरी जो था यही एक ऐतिहासिक तिथि थी, जिस दिन 26 जनवरी 1930 को जो है भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी का इंतज़ार था, इसी डेट को जो है ऐतिहासिक तिथि घोषित किया जाए। ठीक, आज का लेक्चर जो है मैं इसी पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।